جی हाँ, हमारे साथ में जैसे आप देख रहे हैं उस्ताद फिरोज साहब शामिल हैं। उस्ताद जी, आपका इस्तकबाल है सिदरतुल मुंतहा के इस प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और तमाम सुनने वालों को भी जो आपकी प्रोग्राम की जानिब से सुन रहे हैं तमाम को भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप कुछ नसीहत की बातें करें जो टॉपिक हमने बताया है। आप एक उस्ताद है और सबसे पहले आप हमें ये बताओ, अभी आपने हमारे प्रोग्राम में हमारे लोकल नात खा जो फिजी के बच्चे हैं उनके जुबानी नात सुना है, इनके मुतालिक आप क्या कहते हो? माशाल्लाह, बस कमेंट करने वाला था। दोनों को मैंने पढ़ाया है। अरफा को भी मैंने नशीन मुस्लिम कॉलेज में पढ़ाया है, और फिर आपके जो आज कुरान तिलावत किया उस्मान दिम्बोले, उन्होंने को भी हमने सुबह मुस्लिम कॉलेज में पढ़ाया है। और जिन्होंने आपकी जो नात हमद पेश की उनको भी मैंने पढ़ाया है। वो मेरे ख्याल से सुबह मुस्लिम कॉलेज में थे, ठीक है। जी जी हाँ। हाँ ठीक, हाँ तो माशाल्लाह ये हमारे वतन के जो फनकार हैं, और माशाल्लाह आपके और तन जो कुछ हमारे यार दोस्त हैं जिन्होंने उनको सही ट्रेनिंग दी छोटे से। आई मीन आप तो बाखूबी जानते होंगे कि क्लास 1 से आपने जहाँ जहाँ पढ़ाया है, और साथी जो हमारे और जो उस्ताद हैं मौलाना साहब लोग हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकी तरबियत की, अच्छे से पढ़ाया। तो आज इंशाल्लाह देखो हमारे सामने बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छी तरीके से जो नज़म और नात है, हमद है, और माशाल्लाह जो कुरान तिलावत है बेहतरीन तरीके से किया। तो तमाम को जज़ा खैर, और यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको और इल्म दे, नॉलेज दे, ताकि और भी अच्छी तरीके से हम तमाम के सामने नात शरीफ और कुरान तिलावत की खिदमत पेश कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो असातिज़ा फिजी में है, हमारे जो मौलवी साहब है, हमारे जो उलमा इकराम है, इन्होंने इस पर सही मेहनत किया है। और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे फिजी के स्कूलों में हैं जो शायद अभी हमें पता नहीं है। इंशाअल्लाह हम इनको ढूंढ करके जरूर निकालेंगे। तो यही हमारी कोशिश है कि हमारे जो लोकल बच्चे हैं, जो हमारे वतन के बच्चे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में है चाहे फिजी में है, हम इनको सामने ला सके, रादर देन हम ओवरसीज के जो और लोग हैं उनको हम प्रमोट करें, है ना। यही हमारी मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब यूजिंग आवर लोकल्स ना, और एक तरीके से मार्केटिंग भी हो जाता है फिजी का, और जो फिजी के बच्चों में जो हुनर है ये सारी दुनिया में लोग देख सकते हैं। चाहे वो कुरान तिलावत की जानिब से रखें या हमद नात की तरह, और चाहे एकेडमिक फील्ड में भी बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत शर्त है। और जो हमारे उस्ताद होते हैं जो इनको ट्रेन करते हैं शुरू से प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक या सेटिंग तक, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, तब जाकर ऐसे ऐसे लोग सामने आते हैं जो इंटरनेशनल स्टेज पे जाकर अपने बातों को पेश कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे हट करके आज आप खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टीचर्स के जो रिस्पेक्ट है। तो टीचर्स कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में है और आप स्टूडेंट है, तो ये हर एक पर अप्लाई होता है। तो चलिए आप इस नसीहत की बातों को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, एक बार फिर से हमें लाने के लिए। और मैं ये तो मुद्दा भी है ही, क्योंकि टीचर्स स्टूडेंट्स तो घर पर हैं, टीचर्स लॉकडाउन है, सिलेबस स्कूल में है। तो जब जब बच्चे स्कूल में रहते हैं या फुल टाइम पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स है उसकी अहमियत को नहीं समझते, उनकी रिस्पेक्ट को नहीं समझते, सोचते हैं कि वो रूटीन मैटर है। बट अगर अभी आप देखें कि आप लाख कोशिश कर लें, और चाहे मीडिया के द्वारा या डिजिटल वर्ल्ड के द्वारा, बच्चों को अगर आप टीचर्स के सामने नहीं रखेंगे तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है उनको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो टीचर्स का जो रिस्पेक्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेरेंट्स भी अभी सुन रहे हैं, दोज पेरेंट्स हु आर लिसनिंग एंड द स्टूडेंट्स दोज हु आर लिसनिंग, हम यही गुजारिश करेंगे कि टीचर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका रिस्पेक्ट है और उनके रोल जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम यही गुजारिश करेंगे तमाम बच्चों से, तमाम पेरेंट्स से, कि उनकी आला दर्जे में रिस्पेक्ट दें, ताकि वो आपके बच्चों को सही माने में सही तरबियत और तालीम दे सकें। अभी तो फिजी में आज से माशाल्लाह, आज सुबह से जो सुबह नौसरी का लॉकडाउन था वो खुल चुका है, और डायरेक्टिव आया है कि मंडे से टीचर्स दे रिपोर्ट टू स्कूल इन प्रिपरेशन फॉर द डिजिटल मटेरियल्स, और जो वर्कशीट वगैरह है उसको पैक कर कर बच्चों तक
पेरेंट्स के द्वारा हम पहुंचा सकें, ताकि जो मे बी इस अनदर मंथ और सो, अब जो ब्रेक है इसमें हम काम कर सकें। लेकिन बात ये है कि पेरेंट्स कॉल करते हैं कि भाई बच्चे कब स्कूल जाएंगे, क्योंकि नाउ दे आर टायर्ड एट होम। बच्चों को देखते देखते वो भी थक गए। जब स्कूल में थे सो दे कैन डू देयर वर्क, बट नाउ क्या होता है कि हमें कभी पेरेंट्स कॉल करते हैं कि मास्टर अब स्कूल कब खुली, कितना हाली खुली, हम लड़कन के भेज दे स्कूल, ताकि वो घरे कुछ आराम से रह सके। बिकॉज जब पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं स्कूल और फिर दे डोंट रिस्पेक्ट, जाकर भला बुला करते रहते हैं, टीचर्स को बोलते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं। बहुत जगह हमने देखा आर्गुमेंट आकर करते हैं, बेसलेस आर्गुमेंट्स, जहाँ पर कोई बेसिस नहीं होता आर्गुमेंट का, एंड देन दे वांट टू पुट द टीचर डाउन। टीचर को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन टीचर्स का रिस्पेक्ट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया बहुत मर्तबा कि टीचर का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, उनका मुकाम बहुत जरूरी है। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे टीचर्स का, हम उनको सही माने में जो दर्जा है वो नहीं देंगे, तो ये हमारे माशरे के लिए इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, बिकॉज दैट रिस्पेक्ट विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन। एंड वंस टीचर स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट इज ब्रोकन डाउन, वो टूट जाता है, देन टू इम्पार्ट द नॉलेज एंड टू अप्रिशिएट द नॉलेज विल बी वेरी हार्ड। बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है, ये भी हमने बहुत बार सुना है, जिसने गुरु की इज्जत नहीं की उसने इल्म की भी इज्जत नहीं की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गुरु की इज्जत से, उस्ताद की इज्जत से इल्म मिलती है और इल्म में बरकत होती है ना। सही बात, सही, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और हम चाहेंगे बच्चों से कि रिगार्डलेस ऑफ टीचर से भी हम गुजारिश करेंगे, जो हमारे टीचर्स अभी सुन रहे हैं या बाद में इस प्रोग्राम को सुनेंगे, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि टीचर्स का भी जो मुकाम है सोसाइटी में इज वेरी हाई, बहुत बड़ा मुकाम है। और डोंट लूज इट, डोंट लूज दैट रिस्पेक्ट दैट यू हैव, बिकॉज इट्स अ नोबल प्रोफेशन। टीचर्स का जो प्रोफेशन इज अ नोबल प्रोफेशन। कोई मनी वेल्थ कैन नॉट रिप्लेस व्हाट टीचर्स आर डूइंग इन द स्कूल। तो जरूरी है कि बच्चे जब रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे पेरेंट्स को, और अपने पेरेंट्स के साथ साथ फिर अपने टीचर्स को, देन यू सी, जैसे आपने फरमाया, देयर बी लॉट ऑफ बरकत है, बरकत इन 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 टीचिंग एंड लर्निंग। जो इल्म हासिल करेंगे माशाल्लाह, उसमें बहुत सारे बरकत होंगी, और उन जो जो इल्म हासिल करेंगे उनसे वो बाद में अपने माशरे, अपने मुल्क की वो तरक्की में काम आएगा। बिल्कुल, एक और खास बात उस्ताद जी यहाँ पे ये होता है कि इसमें पेरेंट्स जो होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। क्योंकि जो माँ बाप होते, इसको अपने बच्चों के साथ में बैठ के बात करना बहुत जरूरी है, उनको समझाना, उनको काउंसलिंग करना। क्योंकि बाज मर्तबा हमने ये देखा है कि अगर बच्चों को उस्ताद की तरफ से प्रेशर पड़ता है, हालांकि वो जायज है, मतलब उसके काम करने के लिए, उसको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, फिर भी वो ये कहते हैं कि ओ ई टीचर बेकार है, इसके काम नहीं अच्छा लगे, इसके ये नहीं। हालांकि उस्ताद खराब नहीं होते बेकार, लेकिन उसको ऐसा लगता है क्योंकि उस्ताद की तरफ से उस काम पूरा नहीं करते। तो इस जगह पे वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको काउंसलिंग करना, समझाना कि देखो बेटा, उस्ताद जो कर रहा है तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा है। सही। और हमने हमने ये बिल्कुल देखा है स्कूलों में, जब से हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन रोल लिया है, और आई हैव आल्सो मेंशन इट टू टीचर्स कि जब भी कोई कंप्लेन आता है, आई हैव स्टूड बाय माय स्टाफ, आई हैव स्टूड बाय द स्टाफ। द रीजन ये होता है कि जब हम बच्चों के सामने एक टीचर का हम निटाई करते हैं, तो इट गिविंग से एक्स्ट्रा एडवांटेज टू द चाइल्ड, और बच्चों के लिए भी एक प्रेसिडेंस हो जाता है, ताकि वो भी ये काम करे। एंड लेटर हमने क्या देखा है कि क्या होता है कि द नॉलेज एंड द एजुकेशन जो उनको मिलना चाहिए, उसमें बहुत गिरावट होता है, क्योंकि बच्चे दे टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। जब स्कूल में पेरेंट्स आते हैं बच्चों के लेकर कंप्लेन लेकर, या जैसे आपने फरमाया कि कोई पढ़ाई के नतीजे से उनको प्रेशर पड़ता है कि ये काम करना, वो काम करना, और जब बच्चे नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स से शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि ये टीचर हमारे साथ स्कूल में ऐसे करता है, बहुत सारे होमवर्क दे देता है, पढ़ा ही नहीं पाता है, ये नहीं कर पाता है।
تو جب ہمارے دفتر تک پہنچتے ہیں, ہمارے آفس میں پہنچتے ہیں, تب ہم وی اسٹینڈ بائی دا ٹیچرز, اور ان کے سامنے ہر وقت ہم ٹیچرز کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ وہ جو رسپیکٹ بنا رہے. حالانکہ ہم یہ بات کبھی کبھی جانتے ہیں کہ there could be a weak point in the teacher itself, کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی انسان ہیں, اور not everybody could be a professional teacher, نہیں سب کو ایک دم پرفیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جب پیرنٹس اور بچے چل دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ٹیچر سے بلا کر بات کرتے ہیں کہ کیسے اس سچویشن کو ہم سنبھال سکیں یا کیسے اس کو ہم امپروو کر سکیں. بالکل. ایک آخری سوال اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے پیرنٹس جو ہے وہ جب کسی ٹیچر سے یا پرنسپل سے ڈسکس کرتا ہے بچوں کے سامنے, تو کیا پیرنٹس کو, جو والدین ہے, وہ بچوں کے سامنے پرنسپل سے یا اساتذہ سے ڈسکس کرنا ٹھیک ہے, یا پھر 1 to 1 صرف پیرنٹ اور ٹیچر رہے وہ بہتر ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا سیناریو ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کیس ہے. کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں, اسیس کرتے ہیں سچویشن کو, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ لازمی ہے کہ ہم دونوں پارٹیز کو ساتھ بلا کر بات کر لیں اور جو صحیح بات وہ سامنے آئے. اور کبھی کبھار ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, تو ہم پیرنٹس کے بات لے لیتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے بات لے لیتے ہیں, ان کو سمجھا کر بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد ہم استاد کو بلاتے ہیں, پھر ان سے بات کرتے ہیں, رپورٹنگ کرتے ہیں, اگر کچھ رہا ان کو ہم سجیشن دیتے ہیں کیسے امپروو کرتے ہیں, اینڈ دین وی رپورٹ بیک ٹو دی پیرنٹ. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا سچویشن ہے. لیکن کبھی کبھی ہم دونوں کو ساتھ میں بلا کر بات کر لیتے ہیں تو فیصلہ وہی ہو جاتا ہے. لیکن ماحول کبھی کبھی بہت خراب ہوتا ہے, نہ جانے کون کس دماغ سے آتا ہے, ان کے ذہن میں کون ساری بات چلتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم دونوں کو بلائیں کہ سیپریٹلی بات کر لیں, اس کے بعد پھر ہم ایک صحیح نتیجے پر نکلتے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ استاد جی, آپ نے اتنی جانکاری ہمیں دی اور ایک اہم ٹاپک پہ آپ نے بات کیا. آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو جانے سے پہلے؟ جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم بچوں کو صحیح معنی میں تعلیم دے سکیں. لیکن یہ بھی گزارش کریں گے بچوں سے اور پیرنٹس سے کہ گیو دا فل رسپیکٹ ٹو دا ٹیچرز دیٹ دے ڈیزرو. بہت بہت شکریہ, اور ہم تمام سننے والوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ کہیں گے. استاد جی, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ایک بار پھر ہم اگلے ہفتہ شامل ہو جائیں گے ایک اور خاص ٹاپک کے ساتھ میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.